हाँ बच्चों, अब हम प्रमेय जो पढ़ रहे हैं अगली प्रमेय पर आएंगे। उस प्रमेय की साधारण प्रतिज्ञा हम लिखें। साधारण प्रतिज्ञा इसकी ऐसी है कि दो समरूप त्रिभुज हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात उन त्रिभुजों की ऊंचाइयों के संगत अनुपात के बराबर होता है। संगत ऊंचाइयों के अनुपात के बराबर लिखें। अभी देखिए, दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात उनकी संगत ऊंचाइयों के अनुपात के बराबर होता है। क्या है? दो समरूप त्रिभुज है, उनकी संगत भुजाओं का अनुपात। तो दो त्रिभुज हैं, समरूप हैं, उनकी जो है कोण के हिसाब से भुजाएं भी संगत होंगी। तो संगत भुजाओं का अनुपात अर्थात संगत भुजाओं का बटा उनकी संगत ऊंचाइयों के। अब क्या दोनों भुजाओं का जो बटा हो रहा है वो उनकी संगत ऊंचाइयों के। संगत ऊंचाई मतलब हो गया कि जो भुजा ली गई है वहीं से ऊंचाई भी ली जाए तभी संगत ऊंचाई मानी जाएगी। तो संगत ऊंचाइयों के अनुपात के बराबर होता है। अब इसमें चित्र बना दें। एक त्रिभुज ये हुआ, ए बी सी, और एक त्रिभुज ये हुआ डी ई एफ। तो क्या दिया है? दिया है त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ, ये दिया है। अब इनकी ऊंचाई शीर्ष से लंब गिराओ, ये हो गया क्या? यम। और इसकी ऊंचाई एन। तथा ऊंचाइयां एम व डीएन हैं। एक बात इसमें जो संगत आई है, दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात।
तो जैसे BC के संगत EF भुजा है, तो संगत भुजाओं का अनुपात हो गया उनकी संगत ऊंचाइयों की, अर्थात जो भुजा BC लिए गए हैं इसी से ऊंचाई मालूम करो, अर्थात इसी से लंब डालो इस पर, और ये EF है तो इसमें भी इसी से लंब डालो। ऊंचाई को हम लंब क्यों कह रहे हैं? ऊंचाई हमेशा लंबवत ही ली जाती है, ऊंचाई हमेशा लंबवत ही ली जाएगी। जैसे छत की ऊंचाई निकालना है तो छत से लंब गिरा दो फर्श पर, वो क्या होगी? ऊंचाई बनेगी। अगर तिरछी रहेगी तो वो ऊंचाई नहीं बनेगी। तो कहने का मतलब कि BC पर ऊंचाई AM है और EF पर ऊंचाई DN है। तो दोनों भुजाओं पर ऊंचाइयां ली गई हैं, इसलिए दोनों ऊंचाइयां ये संगत बोली जाएंगी। तो सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है क्या? BC बटे EF बराबर AM बटे DN। BC बटे EF ये त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात हो गया, और संगत ऊंचाई तो AM इसकी संगत ऊंचाई है, DN इसकी, तो संगत ऊंचाई का अनुपात AM बटे DN। हमने बार बार बताया है कि समरूप वाले मामले में भुजाएं नहीं बराबर होती हैं, भुजाओं का अनुपात हमेशा बराबर होगा। ठीक, तो रचना इसमें है नहीं, सीधे उपपत्ति पर आ जाओ। उपपत्ति, उपपत्ति में एक बार यही समझ लो, जैसे मूल त्रिभुज ABC और DEF जो दिए गए हैं ये समरूप हैं। अब देखो समरूप कहने से क्या त्रिभुज की तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर चलेगा और तीनों कोण बराबर होंगे। जब समरूप कह दिया है तो चाहे हम तीनों कोण का लाभ उठाएं और चाहे संगत भुजाओं के अनुपात का लाभ उठाएं। तो यहां हम चाहे जिसका प्रयोग कर लें तो AB बटे DE बराबर BC बटे EF लिख सकते हैं कि नहीं? बड़े आराम से लिख सकते हैं। जब दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। तो AB बटे DE बराबर BC बटे EF, ये हम पहले से जान रहे हैं, जो भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। अब ये कहो कि AB बटे DE लिया गया, BC बटे EF ली गया, AC और DF भुजाएं नहीं ली जा रही हैं। ऐसा है कि हमको BC बटे EF के साथ AM और DN को लेना है। AC कहीं नहीं, DF कहीं नहीं प्रयोग में आने वाली है, इसलिए तीनों भुजाओं का अनुपात ना लिख करके दो ही भुजाओं का अनुपात लिख लो, फालतू काम ना करो। अब AB और DE की ही क्यों ले रहे हैं? ये बात थी, हमारा निशाना तो BC और EF वाला है। AB और DE पुराने त्रिभुज ABC और DEF की भुजाएं हैं। फिर जो ऊंचाई खींची गई इसमें त्रिभुज छोटे छोटे दो ठो बने, तो इन दोनों त्रिभुजों की भी ऊंचाई नहीं, भुजा AB और DE है। और जब छोटे त्रिभुज दोनों लेंगे तो इसकी एक भुजा AM यह ऊंचाई, इसकी एक भुजा DN यह ऊंचाई है, ये दोनों हमारे प्रयोग में आ जाएगी। अभी और बताएंगे इसको। तो क्या हुआ, चूंकि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF, इसलिए AB बटे DE बराबर BC
बटे ई एफ। हमने ऐसा लिखा है संबंध कि BC बटे ई एफ आ गया, जिसको हमें सिद्ध करना है, और ये हमको मिल गया। तो एक लाभ यहां हो गया, ये हो गया समीकरण 1। ठीक। अब देखो, हमको AM और DN लेना है प्रयोग में, क्योंकि वो है हमारे सिद्ध करने में। तो हम ये और ये त्रिभुज ले लें। ठीक। दोनों त्रिभुज इनको समरूप कर लें, और तब दोनों त्रिभुज जो ये छोटे वाले समरूप हो जा रहे हैं, यहां हम निशान लगा दें, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, ये छोटे वाले त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। समरूप हो जाएंगे तो AB बटे DE बराबर AM बटे DN लिख सकते हैं कि नहीं। अब जब छोटे छोटे त्रिभुज ले रहे हैं तो AM जो ऊंचाई है, DN जो इसकी ऊंचाई है, ये दोनों ऊंचाइयां छोटे त्रिभुज की भुजाएं बन जा रही हैं। इधर वाली भुजा से कोई मतलब है नहीं, तो लिखने का हमको चांस मिल जाएगा AB के साथ। फिर अब कैसे ये समरूप होंगे? कोण B बराबर कोण E के माना जाएगा, क्योंकि ये पुराने त्रिभुज के कोण हैं और त्रिभुज दोनों पुराने समरूप हैं। और यहां ये 90 अंश और ये 90 अंश लंब गिरा है, तो दोनों छोटे त्रिभुज के दो कोण बराबर हो गए। और जब दो त्रिभुज के दो कोण अलग अलग बराबर होते हैं तो तीसरे कोण को कहने की जरूरत नहीं होती है, तीसरा कोण अपने आप बराबर होगा, और इसी पर दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। तो अब यही लिखा जाए। अब समकोण त्रिभुज ABM व समकोण त्रिभुज DEN में कोण B बराबर कोण E, त्रिभुज समरूप, त्रिभुज समरूप, या इस तरीके से लिख दिया जाए, त्रिभुज का नाम ही लिख दिया जाए। चूंकि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF, ये फिर AM और DN लंब हैं, AM व DN लंब हैं। लंब हैं मतलब समकोण बना रही हैं, तो B और E कोण बराबर हो गए, और ये लंब हैं, ये समकोण बनाएगी, तो दो कोण बराबर हो गए नहीं हो गए। इसलिए त्रिभुज ABM समरूप त्रिभुज DEN, ठीक, दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। समरूप हो गए तो इस त्रिभुज की भुजाएं हम क्रम से समानुपाती लिख सकते हैं। AB और DE ले लो पुनः दोबारा, और समानुपात में क्या, AM बटे DN ले लें। BM और EN लेने से कोई फायदा नहीं है, उनका कोई प्रयोग नहीं है। इसलिए तीनों भुजाओं का अनुपात जो लिखा जाता है तो एक अनुपात छोड़ दिया जाता है जिसकी जरूरत यहां नहीं है। इसलिए AB बटे AM बराबर AB बटे AM बराबर DE बटे क्या हुआ DN, ठीक। या इसको, ये थोड़ा उलझ जा रहा मामला, DE यहां ले आओ, ये जो समीकरण 1 बना है DE आ जाएगा, तो चाहे तिर्यक गुणा कर लो, यहीं AM नीचे है, इधर करोगे ऊपर हो जाएगा, DE ऊपर है नीचे, और या डायरेक्ट लिखो, क्यों एक लाइन फालतू बढ़े। इसलिए
ए बी बटे डी ई, ये भुजा बटे ये भुजा, बराबर ए एम बटे डी एन, समीकरण 2। देखो यहां बी सी ई एफ आ गया और यहां ए बी बटे डी ही के बराबर ही ए एम और डी एन आ गया। इसका मतलब समीकरण 1 और समीकरण में 2 देखें तो ए बी यहां है, ए बी यहां है, ठीक। तो बी सी बटे ई एफ ए एम बटे डी एन बराबर हुआ कि नहीं हुआ? इसलिए समीकरण 1 व 2 से क्या हुआ? बी सी बटे ई एफ बराबर ए एम बटे डी एन, ये सिद्ध हो गया, ठीक। अब एक बात और जान लो, मूल त्रिभुज ए बी सी डी ई एफ लेकर के यहां ये समीकरण 1 बनाया गया। दूसरे के लिए इधर त्रिभुज बाईं तरफ वाला, इधर त्रिभुज, ये दोनों ले सकते हैं और तब किसके सहारे लिखेंगे? इसमें क्या होगा? ए सी बटे डी एफ बराबर क्या हो जाएगा? ए एम बटे डी एन। ये दोनों त्रिभुज ये भी समरूप हो जाएंगे, तो ए सी बटे डी एफ बराबर ए एम बटे डी एन फिर लिख लेंगे। लेकिन अगर उधर का त्रिभुज लेंगे तो यहीं से करना है हमको, ए सी बटे डी एफ बराबर बी सी बटे ई एफ लिखेंगे, ठीक। तो यहां आ जाए क्या? ए सी बटे ई एफ, ए बी बटे डी ई है इस साइड की भुजाएं, ये और ए बी बटे डी ई है, तो इसमें क्या हो जाएगा? ए सी बटे डी एफ। तो चाहे बाएं बाएं तरफ के त्रिभुज से करो और चाहे दाएं दाएं की तरफ से करो, दोनों में यह हल होगा इस तरीके से। तो इसमें क्या रास्ता बना? एक जो ये संबंध है इसको मूल त्रिभुज से लिख लिया जाए, फिर क्या जो छोटे त्रिभुज बने उन दोनों को समरूप सिद्ध किया जाए और फिर समरूप सिद्ध करने पर इन्हीं भुजाओं के सहारे ऊंचाइयों को लिख लिया जाए, ऊंचाइयां इसकी भुजा हो जाएगी। तो कहने मतलब कि मूल त्रिभुज इसमें समरूप रहेगा और छोटे त्रिभुज को समरूप करके तब फिर भुजाओं का अनुपात वहां भी लिखा जाएगा। समीकरण 1 और 2 हमारे बन गए, तो सिद्ध हो गया, एक प्रमेय हो गई।